तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो। यहाँ पर आप सबको एडिटोरियल्स, पेपर, दैनिक जागरण, मैगजीन, बुक्स से डिक्टेशन पैराग्राफ हर दिन दिया जाता है। यहाँ पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट के बेटर दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रतिदिन PDF मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको शब्द दिया जाता है, आउटलाइंस दिया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेन डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होता है। चलिए फटाफट से एक बार देख लिया जाए आउटलाइंस, उसके बाद हम लोग मेन डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम 19 है, 30/5/2020 का है। देखिए, जिस समय हम लिखते हैं जिस और समय, जिस का शब्द चिन्ह अलग होता है, समय का शब्द चिन्ह अलग होता है और से का भी अलग होता है। तीनों को मर्ज कीजिए, जिस समय से एक ही में आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर के इस तरह से वर्ड हम लोग बना लिए हैं, इसको आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिए। इसी तरह से इसको लिखा जाएगा। सिंचाई करने के लिए, जैसा हम बताया था कि एक बार करने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए कोई शब्द है उसके नीचे अगर करने के लिए आ जाए, खाने के लिए, करने के लिए, ठीक है, तो वो पहला वाला वर्ड हो। जैसे सिंचाई हमने लिख दिया, सिंचाई, सिंचाई लिख दिया। और उसके बाद करने के लिए सिर्फ ल को नीचे की ओर लिख देंगे, तो उसको हम लोग करने के लिए पढ़ेंगे। या आपको इसमें असुविधा हो रही है तो आप अलग अलग इसको लिख सकते हैं। सिंचाई हो गया और करने के लिए शब्द चिन्ह बताया गया था वैसे। छोटे बड़े, छोटे लिखे छ से हो गया, अब ब से काट दिया। छ में ट छिपा हुआ है, ठीक है, छोटे और बड़े। दुष्प्रभाव, इसमें कोई तकलीफ होने वाली बात नहीं है। यह होता है कि बार बार किसी सेंटेंस में ये बार बार ये चीज़ आता है, यह होता है कि, ठीक है, इसको आप एकदम प्रैक्टिस में कर लीजिए। यह होता है कि, इसी तरह से, तो अलग अलग लिखने से ज़रूरत नहीं है। अब यह अलग लिखिएगा, होता अलग लिखिएगा, है अलग लिखिएगा, की अलग, ये नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो इसको आप एक में लिख सकते हैं। विस्थापितों, तो के लिए बहुवचन बिंदु दे दिए। इधर उधर, ये भी आपको शब्द चिन्ह है, ठीक है। इधर का भी शब्द चिन्ह होता है, उधर का भी शब्द चिन्ह, दोनों को मर्ज कर दिए। इधर इस तरह से, उधर। पुनः उपलब्धता, पुनः न अगर हाँ की मात्रा है, ठीक है। पुनः दुख में भी बिंदु होते हैं, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, ये डैश लगाते से इसको पता चलता है कि न लगा हुआ है। पुनः उपलब्धता इस तरह से लिख दीजिए। बिहार, उड़ीसा, ये दो नाउन है, मतलब ये किसी जगह का नाम है, पर्टिकुलर जगह के नाम है। तो इसके लिए हमने बताया था, कोई भी नाउन के लिए या फिर किसी भी नाम के लिए आप डबल डैश का प्रयोग करिएगा, तो उसको पकड़ने में आसानी होगी कि ये जगह का कोई नाम है या किसी वस्तु का ये नाम है या फिर किसी व्यक्ति का भी नाम है। उसके लिए यह डबल डैश लगाना जरूरी है। कुप्रभाव, इसमें कोई, ठीक है। अब देखिए, साथ हम लोग लिखते हैं, साथ का शब्द चिन्ह हो गया, और दोबारा साथ आया तो साथ एस लगा दिए छोटा सा। ये डबल दूना शब्द के लिए, जैसे छोटे छोटे, बड़े बड़े, ठीक है, तो ये सब बार बार झूठ वर्ड होते हैं। साथ ही साथ अगर आए तो साथ ही साथ लिख दिए, उसमें फिर स लगाएंगे और फिर थ लिखेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ, इस तरह से। आधुनिक हो गया, इस तरह से आधुनिक में लगाइएगा, और दैनिक भी इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, आधुनिक में डैश लगा हुआ है और दैनिक में डैश नहीं लगा हुआ है ना। ये आप लर्निंग में सीखोगे तो ये पता चलेगा। खेती बाड़ी, खेत लिख के बस से काट दिए। ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए ये सब हमने जो डैश लगाया हुआ है, टिक लगाया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट्स वर्ड है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसको एकदम मेमोराइज कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज, फिर स और फिर ज स ज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह से। उसी तरह जल्द से जल्द, तो ज में ल हो गया, फिर स, फिर दोबारा जल्द आ रहा है, तो पहले वाला जो लेटर होता है, पहले वाला लेटर को हम लोग दोबारा उसमें लिखते हैं, तो उसी तरह बनता है ये शब्द। इस तरह से आप कोई भी शब्द इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी, उसी तरह है, ई की मात्रा लगा दी लास्ट में। कम से कम, ठीक है, कम से कम, कम से कम, इसमें म लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोबारा आ रहा है, से जुड़ा हुआ है। इसको इसी तरह से आप कोई भी वर्ड इसको बना सकते हैं। अधिक से अधिक, जैसे
अधिक हो गया, अधिक हम लिखते हैं, फिर स और क, अधिक से अधिक। आई होप आप लोगों के ये शब्द चिन्ह समझ में आया हो और अच्छा हो। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अब हम लोग मेन डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 10 सेकंड बाद। चलिए, 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन रहेगा। वर्ड दिया हुआ है 428। ठीक है, स्टार्ट होगा। बहुत ही सुंदर पैसेज आप सबके लिए। स्टार्ट। महोदय, मनुष्य ने जिस समय से खेती करना सीखा उस समय से ही खेतों के लिए खाद और सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान हो गया था। इसी कारण से आज भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं ज़्यादातर नदी के किनारे पर पाई जाती है। मानव जाति बड़ी तेज़ी से विकास कर रही है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों को करीब लाने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। बड़े बांध बनाने से अधिकतम जमीन डूब में आ जाती है, जिसके कारण अनेकों गांव, जमीन और आबादी प्रभावित होती है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनको मुआवजा देना पड़ता है। उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के कारण सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। मैं चाहता हूं कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधा प्रदान कर दी जाए। भारत में गरीब, बेरोजगार लाखों लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान, गुजरात एवं अन्य प्रदेश के लोग पानी की कमी के कारण अपने परिवार एवं जानवर सहित जहाँ पर पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होता है वहाँ पर चले जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार, उड़ीसा एवं दूसरे प्रांत के मजदूर पंजाब में खेती पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। खुली सड़क पर जन्म लेना और वहाँ मर जाना उनकी नियति बन गई है। श्रीयुक्त, यह कितनी बुरी बात है। गांव से नागरिकों का रोजी रोटी की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका कुप्रभाव हमारी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ शहरों पर पड़ रहा है। अपितु अनेक शहरों में आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद हमारे शहरी संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। भारतवर्ष में जिस तेज गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी रफ्तार से संसाधनों का विकास, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास
करने होंगे। अब आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए तकनीकी विकास करना आवश्यक हो गया है। आज फसल को सींचने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इन छोटे बड़े बांधों में छोटी बड़ी नदियों और बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। इससे संचित किए गए उपलब्ध पानी का सिंचाई करने के लिए महत्तम उपयोग हो सकेगा। जितना बड़ा बांध होगा उसमें डूब का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा और उसी के अनुपात में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सबके अच्छे से डिक्टेशन लिखाए होंगे और अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।